हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक पिका कार्ड रीडिंग होगी, जिसमें हम चेक करेंगे कि मार्च मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, करंट फीलिंग्स क्या होंगी और ओवरऑल मार्च मंथ चेक करेंगे। ठीक है, उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जितना डीप नॉलेज निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये मैं राशि के अनुसार करूँगी। ठीक है, राशि जो बेस्ड होंगी वो वैदिक मून साइन के अकॉर्डिंग होंगी। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, चंद्र राशि पे आधारित जो है मैं बना रही हूँ, चंद्र राशि यानी कि आपके नाम के अनुसार। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो यार आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिसपे आप अपना मून साइन लिखेंगे कि मून साइन स्टार्ट्स विथ अल्फ़ाबेट ए या बी या सी, तो आपको पता चल जाएगा आपकी मून साइन क्या है। कृपया करके इसके लिए मुझे अलग से मैसेज मत कीजिएगा, मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ। आप लोग वरना बहुत ऐसे लाइक उस तरह के मैसेज करते हैं, फिर यार थोड़ा सा ना क्या हो रहा है ना, टीम थोड़ी सी परेशान हो रही है यार। इसलिए मैं बता देती हूँ, जो नंबर आपको दिया जाता है वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए दिया जाता है, जो चार्जेबल होती हैं। ठीक है, तो कृपया करके सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करें। ओके, सो राशि अनुसार मैं बता चुकी हूँ। आप चाहे तो राइजिंग साइन, लग्न राशि और उसके अलावा जो है सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होगी। क्रॉस वॉचर्स को बता देती हूँ, क्रॉस वॉच रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ राशि के अनुसार जनरल रीडिंग है, जिसपे अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, सभी चीज़ें जो हम लोग टैरो में करते हैं, टैरो रीडिंग जितनी भी होती है सब जनरल होती हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल नहीं होती, इसलिए कई बार आपका आउटकम मैच नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको आउटकम में ऊपर नीचे लग रहा है और बार बार लग रहा है कि आपके आउटकम्स आपसे मैच नहीं होते, तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए ट्राई करना चाहिए, पर्सनल रीडिंग एक बार करवानी चाहिए। उससे उसके आउटकम्स के बेस पे आपको जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बता देती हूँ। दो पाइल्स में मैंने इसे बांट दिया है। एक है तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरी राशि, दूसरा जो पाइल है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप चेकआउट कर सकें। उस पर पाइल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ फोकस करें एनर्जीज पर। ठीक है, तो चलें, लेके प्रभु का नाम मैं शुरू करती हूँ अपना काम। मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें। ठीक है, आप उन्हें इमेजिन करें, अच्छे से सोच लें ताकि उनकी एनर्जीज को हम ग्रैब कर लें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, तुला, वृषभ, एक सेकेंड ना, तुला, वृषभ, कुंभ, मिथुन, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है मार्च मंथ में, मार्च 2022। क्या ये रीडिंग टाइमलेस है? नहीं, सिर्फ मार्च मंथ तक के लिए एप्लीकेबल है, मार्च 2022। मार्च के बाद इस रीडिंग का मोल नहीं। ठीक है, मतलब समझ जाना कि ये रीडिंग एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहें तो अपने पर्पस अपने मन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजोनेट मेन मार्च के लिए करनी चाहिए। ओके, यूनिवर्स, तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है मार्च मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स द एम्परर का कार्ड क्लैरिफाई करें। डेविल, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। टू ऑफ कप्स। मुझे एक और डेक लेना है, मैं एक्चुअली टोटल इसलिए 3 डेक्स लेकर बैठी हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या होगी। एक सेकेंड, हाँ यार। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाखून का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। सो यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी मार्च मंथ 2022। अगर आप लोगों को शफलिंग पार्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, कुछ लोगों को पसंद है। रिवर्सल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि डेक गलत पकड़ा था मैंने। ओके, उल्टा पकड़ा था, सो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके वेट, एक और डेक ओपन कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी एनर्जीज क्या होंगी, इनकी फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या होंगी, इनकी फीलिंग्स और एक्शंस मार्च मंथ में। तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी मार्च 2022 इनकी लव लाइफ में। द वर्ल्ड, किंग, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए मुझे यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोल चुकी हूँ। कुछ लोगों के लिए जेमिनी एनर्जी मिली है और कुछ लोगों के लिए मुझे लिब्रा, यस लिब्रा एनर्जी मिली है, एक्यूरियस या लिब्रा, ठीक है। सो बेसिकली एरिस, लियो, सैजिटेरियस कहा क्या मैंने, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, ओके। आई डोंट नो मैंने बोला या नहीं बोला, ओके वो है एनर्जी। सो आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी मार्च मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ में क्लैरिटी मिल सकती है। कारण ये होगा कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी मिलेगी और एक्शंस होंगे, लेकिन आपकी तरफ से एक्शंस आप ज़्यादा लेंगे। आपकी रिलेशनशिप में मुझे आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति एक अलग लेवल का एडिक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर इसलिए भी पैशनेट रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में उनका बदलाव या बिहेवियर में चेंजेस आपको पसंद नहीं आएंगे। उनके बिहेवियर में या उनकी एनर्जी में कोई तरीके का आप बदलाव देखेंगे जो आपको बहुत बुरा लग सकता है। कहीं ना कहीं मुझे किसी तरीके की हार्ट ब्रेक से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई तरीके का हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ। आप अपने पार्टनर को लेकर मुझे कहीं ना कहीं कुछ फैसले बड़े लेवल के लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बेसिकली चाहेंगे कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करें। आप अपने पार्टनर को प्रपोजल देने के लिए और उनको रिझाने, मनाने, पटाने की पूरी कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उसका कारण ये होगा कि आपको ये डर लगने लगेगा या ये इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर हावी होंगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि शायद आपके पार्टनर जो है किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं या आपकी थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करता हुआ एक लेवल की एंजाइटी या स्ट्रेस बढ़ता हुआ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर को आपकी तरफ ध्यान न देना, आपको इग्नोर करना, आपको वैल्यू ना करना या आपको रिस्पेक्ट ना कर पाना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कंटिन्यू करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी। महीने के शुरुआत में तो आप बहुत स्टबन रहेंगे, इवन मिड तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मार्च के शुरुआत और मिड तक आप बहुत ज़्यादा स्टबन रहेंगे, यानी कि जिद में रहेंगे कि मैं तो नहीं झुकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पुष्पा झुकेगा नहीं वाला एक फीलिंग रहेगा। लेकिन सडनली आपको ये लगेगा कि नहीं, आई कांट डू इट एनी मोर, और मुझसे नहीं रहा जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, और आप कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शंस ले लेंगे जिससे चीज़ें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रही हैं और किसी चीज़ को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो कि नहीं मेरे को भी नहीं जाना है, मेरा भी कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। बट कहीं ना कहीं एट द एंड आप कोई एक्शन ले लेंगे और आप अपने पार्टनर से रिटर्न में लव और केयर की एक्सपेक्टेशंस करेंगे। आप खूब मैसेजेस करेंगे और खूब कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनिशिएट मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आपकी तरफ से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको वैसा ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ डिफेंसिव या सेफ चलने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है बार बार चेंज हो जाते हो, एक पल आप कुछ और होते हो, दूसरे पल कुछ और, या कभी कभी आप अचानक कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें कर जाते हो जो इनको हैरान कर देता है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको लेकर क्लियर नहीं है। वो बेसिकली आपको चाहते हैं कि आप उनको प्रॉपर क्लैरिटी या आंसर्स दें या दिखाएं एग्जैक्टली आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। किसी तरीके का प्रूफ आपके लिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके का ट्रस्ट वो आपकी तरफ से जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका ट्रस्ट जीतें, आप उन्हें दिखाएं कि आप उनके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। ओनली देन ये आपके लिए जो है कुछ सोचेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को डिफेंस करते हुए, अपने आप को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को जितना क्लोज पाना चाहते हो, जितना क्लोज उनके आना चाहते हो, जितना स्ट्रांगली आप रिकंसिलिएशन चाहते हो,
उतना ही आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको समझने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने लिए फ्रेश स्टार्ट कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि फ्रेश स्टार्ट करके वो अपने आप पे, अपने करियर पे फोकस्ड हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं आप इस बात से परेशान हो जाएंगे। हाँ, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर एक सिंगल व्यक्ति हैं, यानी कि अगर वो सिंगल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डेट करेंगे या किसी से चैट करेंगे। तो ये आपको डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लोर करें, बट ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने वर्क पे काम बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने काम को, अपने करियर को ग्रोथ लाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे और ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे निराशा हासिल की है, किसी तरीके की चीज़ों में उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। एक सेकंड, मुझे जस्ट ऑब्जर्व, ओके, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, पर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, ऐसा इन्हें लगता है। ठीक है, ये इनके थॉट्स है। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके पीछे ऑलरेडी बहुत लंबा समय खर्च किया है, बट कहीं ना कहीं आप उनको समझ नहीं पाए। इसलिए आपके पार्टनर जो है मार्च मंथ में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और उस फ्रेश स्टार्ट पर पूरी तरह फोकस करके आगे क्या क्या चीज़ें करनी है उस पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी और व्यक्ति के साथ बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, बट आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर किसी और को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं या किसी और को आपके जीवन में आपकी जगह किसी और को, मतलब बोलते हैं ना, वैल्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे आपसे। इस महीने वो ध्यान नहीं देंगे आपको, या तो इग्नोर करेंगे या अवॉइड करेंगे, और आप, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, अपनी ज़िंदगी की खुशी को या दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताने को फोकस करेंगे, दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। और ये दूसरे का मतलब ये नहीं कि कोई लव ही हो या कोई डेटिंग शेटिंग ही हो, ये दूसरे ऐसा भी होएगा कि मतलब इनका काम, इनकी सोशलाइजिंग, इनकी फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, ये बेसिकली खुश रहने के लिए अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। येस, डेफिनेटली आपकी तरफ इनका खिंचाव ज़रूर जाएगा, आपकी तरफ इनको ध्यान जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे, इच्छा रखेंगे कि आप इनको दिख जाएं, आप इनको मिल जाएं, या आपकी कम्युनिकेशन इन्हें रिसीव हो। बट आपके बिहेवियर से और आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बहुत परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब एनर्जी की तरफ लेके गया है। यानी कि ये एनर्जी अब बहुत टॉक्सिक हो गई है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनको कोई डेस्टिनेशन मिल ही नहीं रही है, इनको कहीं पॉइंट जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ ये पहुँच ही नहीं पा रहे, और हर बार बस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है इनको फेस करनी पड़ती है। हर बार जो है ये सिर्फ अपनी तरफ से पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना ही रिलेशनशिप जो है अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, पर आप अपनी तरफ से इनिशिएट करने की जगह उल्टा चीज़ों को समझने तक से इनकार करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा दिखा, मतलब ये इनकी सोच है, ठीक है, ये ऐसा है कि उनको लग रहा है कि आप उनको नहीं समझते, या उनको लग रहा है कि आपको समझाना अब बहुत मुश्किल है। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, वो अपने आप पे, अपनी खुशियों पे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने आप पे ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े बड़े मेजर स्टेप्स लेंगे, अपने आप की ज़िंदगी को हायर लेवल की ग्रोथ पे, चुनौतियों पे, चैलेंजेस की तरफ ले जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, क्योंकि कोई डीपी या कोई स्टोरी वगैरह देखकर आपको ऐसा गलतफहमी हो जाएगी, और इस गलतफहमी के चलते आप सडनली कोई एक्शन लोगे, क्योंकि मुझे दोनों एनर्जी सिमिलर मिली है। ऐसा दिख रहा है कि शुरू में आप पॉसिबिलिटी है कि दूसरों पे ध्यान दें या डेट करें, या पॉसिबिलिटी है दूसरे के प्रपोजल्स ले, बट ज़्यादा टाइम रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सडनली आपको ऐसा लगने लगेगा एंड ऑफ द मंथ, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द मंथ आपको सडनली ये लगेगा कि आपको इसके साथ फ्रेश स्टार्ट करना है और इनके बिना आप नहीं रह सकते, और आपकी तरफ से ही आप सडनली एक शुरुआत या एक तरीके की पहल करेंगे, आप मैसेज करेंगे और आप अपनी तरफ से केयर करेंगे, लव करेंगे और इनिशिएट करेंगे, और इन्हें साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप अभी भी वैसे हैं, आप बदले नहीं हैं, आप उनसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, और आप उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आई कैन सी अ रिकंसलेशन फॉर श्योर, बट ये आपके एफर्ट से होगा, रिकंसलेशन होगा, लेकिन ये आप करेंगे, मुझे आपकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप खुद होकर इनिशिएट करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली है मार्च मंथ की। देखो यार, झूठ तो बोलूँगी नहीं घुमा फिरा के कि यार
वो आ रहे हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जा रहे हो, तो मैं डायरेक्टली यही बोल रही हूँ कि आप ही जा रहे हो, आपकी तरफ से आप इनिशिएट करेंगे। कारण ये कि आपको गलतफहमी हो जाएगी किसी तरीके की, आप एकदम से बहुत ऐसे हार्ट ब्रेक हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि ओ गॉड मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा जो आप, क्योंकि आप अज्यूम कर लेंगे इस चीज़ को। आप कोई फोटो या कोई स्टोरी को देखकर आप अज्यूम कर लेंगे सडनली कि ऐसा हो रहा है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं एडवाइस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। वेट, अगर आप लोगों को वीकली रीडिंग्स पसंद है बहुत ज़्यादा, 7 डेज़ नेक्स्ट 7 डेज़ राशि के अनुसार देखना बहुत लोगों को पसंद है, मुझे पता है, तो इंस्टाग्राम पे आओ। मैं एवरी संडे वीकली वीकली जो रीडिंग्स है वो पोस्ट करती हूँ, बाकायदा हिंदी में पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, राइट। तो मैं हिंदी में पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए काफ़ी लोगों के लिए एवरी संडे पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से वहाँ मुझे ज्वाइन ज़रूर करो। यूनिवर्स मुझे बताओ एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक मिनट में एक और डेक निकाल रही हूँ, जहाँ बाकी चीज़ों के लिए मैंने एक डेक निकाला है, तो ये आपके लिए एडवाइस के लिए भी अलग निकालती हूँ। वेट, यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे तुला, कुंभ, मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, इन राशियों को एडवाइस क्या देना चाहेंगे मार्च मंथ, इनकी लव रिलेशनशिप के लिए इन्हें एडवाइस क्या देना चाहेंगे। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम, ये अफर्मेशन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से आपको। यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको बार बार अफर्म करना है कि मेरी चिंताएं मुझसे ज़्यादा जीत नहीं सकती, मेरी चिंताएं और मेरा डर मेरे पर हावी नहीं है, मैं अपने डर और चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ। यानी कि कोई भी ऐसे तरीके का अफर्मेशन करें जिसमें आप जो है अपने डर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। आप बार बार खुद से कहें कि येस आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अपने हर चैलेंजेस को फेस करने को तैयार हूँ, मैं इससे भी भिड़ जाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्च मंथ में फियर ऑफ लॉस होना शुरू हो जाएगा। वहाँ मार्च मंथ में आपको लगेगा आप खो बैठेंगे अपने व्यक्ति को। मैंने जैसे कि कहा, आप अज्यूम कर लेंगे इस कहानी को, इस बात को अज्यूम करना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम ऐसा हो जाएगा जहाँ पे आप कहानी को अज्यूम करेंगे कि ओ इसका चक्कर चल रहा है, ओ इसकी ज़िंदगी में ये हो रहा होगा, बट एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा होगा, आपका दिमाग बस ऐसे घूम रहा होगा बिल्कुल, अरे ये हो रहा है, मतलब चीज़ें एकदम से अज्यूम करोगे। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने डर को अपने ऊपर जीतने मत दो, अपने डर को अपने ऊपर जीतने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हो सके तो चंदन का टीका मार्च मंथ में लगाए रखें, पूरा महीना आपको चंदन का टीका लगाना है ताकि आपका मन आपका मस्तक शांत रहे। ओके, दूसरा मैसेज, यू आर गुड इनफ, आपको अपने आप को पहचानना होगा। आप अपना वजूद क्यों खो रहे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपना वजूद खोना नहीं है, आपको खुद पे बिलीव रखना है कि यार कुछ भी है मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, ये मत सोचो कि यही व्यक्ति आपका जीवन है और इसके बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे, नहीं, गलत है। आप अपने जीवन में अपने आप में हैप्पी रहे। लेकिन येस एक ज़रूर कहूँगी मैं, आपके इनिशिएट करने से येस आई कैन सी रिकन्सिलेशन हो रहा है, आपके एफर्ट डालने से कुछ हो ज़रूर रहा है, आपको कुछ अनोखा मिल ज़रूर रहा है। तो येस अगर ऐसे हो रहा है ठीक है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिरा देना, या ऐसे नहीं कि प्लीड करो बेग करो, नहीं, प्यार से चीज़ें ठीक हो सकती है तो प्यार से ठीक करो, पर ज़्यादा भी नहीं झुकना है, इतना थोड़ा अपने स्वाभिमान को भी, ईगो और स्वाभिमान में डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना, ईगो नहीं बोल रही हूँ मैं, देख लेना कि कहाँ आपको बात करनी है और कहाँ पे आपको मतलब लिटरली बेग नहीं करना है अपने रिश्ते के लिए। आप जब भीख मांगोगे तो वो रिश्ता आपका नहीं है, मतलब भीख मांग के कोई चीज़ जो मिलती है मालूम है ना, वो सिर्फ सिंपैथी है, वो सिर्फ दया है। तो आपको दया नहीं चाहिए, राइट, आपको चाहिए एक प्रॉपर रिलेशनशिप, राइट। सो उसके लिए आप जो है कुछ भी हो जाए ऐसा कोई स्टेप ना ले जिससे आपको बुरा लग जाए। ठीक है, बाकी इनिशिएट करने से अगर कुछ होता है तो व्हाई नॉट। ठीक है, सो ये थी तुला, कुंभ, मिथुन, वृश्चिक, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। अगर पसंद आई, मंथली रीडिंग देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। ठीक है, और वीकली देखनी है तो इंस्टाग्राम को जल्दी से फॉलो कर लो, मैं वहाँ इंस्टाग्राम में एक्टिव हूँ, संडे डालती हूँ वीकली रीडिंग्स। ओके, और उसके अलावा येस अगर आप ब्रेसलेट बनवाना है अमित भैया को कॉन्टैक्ट करो, नंबर डाल दिया है मैंने वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी एंजाइटी को हील कर सकते हो, या आपके ऊपर जो स्ट्रेस हो रहा है, फियर ऑफ लॉस आ रहा है, ये सब आप जो है रिलीज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा यस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और यस उसके अलावा कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने तो कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपनी रीडिंग खुद कर सकते हो कोर्स करने के बाद। कैंडल वैक्स रीडिंग, हुडू और रून्स, और उसके अलावा टैरो का बेसिक मास्टर्स, सब कोर्स मैंने लॉन्च कर दिए, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ में मार्च मंथ में मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन
का क्या अपडेट है, मार्च 2022 उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गुडनेस, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई बहुत अच्छी एनर्जी है यार, वेरी नाइस। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सॉरी मैंने बहुत ज़ोर से रख दिया ना, वेट। वो एक्चुअली मेरा इतना, मुझे खुशी हो रही है, अच्छे एनर्जीज निकले हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे फॉर मार्च मंथ। फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर मार्च मंथ। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे मार्च मंथ में। 10 of Pentacles, 4 of Wands, wow, King of Cups, the Lovers, oh God, the Emperor, my goodness, the Tower, okay, 10 of Swords, 8 of Wands, 9 of Cups, oh my God, 10, oh my goodness, oh God, oh God, oh God, wow, really, really, मुझे बहुत अच्छी लगी आप लोगों की एनर्जी यार, रियली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यार क्या ही बताओ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताओ, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, मार्च मंथ में इनकी फीलिंग्स क्या होंगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of swords, oh God, the Tower, okay, 8 of swords, Judgment, Knight of swords, कितने निकालूं, Wheel of Fortune, the Lovers, 2 of swords and 9 of wands, okay, कहाँ रखूं, okay। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की पहले मैं पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलमोस्ट सारे साइंस कवर कर लिए आपके पार्टनर ने। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, ओके। और आपकी एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस और डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही। और उसके अलावा जो मुझे दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी लग्न राशि है, ओके। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत स्ट्रांग रहेंगे। स्टार्टिंग मंथ में तो आप एकदम से स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके होंगे, अपनी हैप्पीनेस और अपने आप पे पूरी तरह फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे, अपने अचीवमेंट्स पे, अपने गोल्स पे आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। बहुत हैवी लेवल की कंपटीशन भी फेस करेंगे आप मार्च मंथ में। मतलब ऐसे ऐसे लोगों का सामना करेंगे जो आपके लिए कंपटीशन बन जाएंगे, आपको क्रेजी करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपके काम में हो सकता है अचानक से पॉलिटिक्स हो जाएगी और आपको लगेगा ओ गॉड, भगवान बचा ले मुझे। लाइक ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हे भगवान, इस धरती पे मुझे भेजा ही क्यों है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पूरा हायर लेवल का होगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, एकदम से आपको बहुत प्यार भी आएगा, एकदम से आपको रोना भी आ जाएगा। बिल्कुल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है उस एनर्जी से गुजरोगे जहाँ पर आप जो है कोई भी गलत बात सुन नहीं पाओगे, हैंडल नहीं कर पाओगे, आप फटाक से रिएक्ट भी करोगे। और किसी तरीके की मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को सुनने को इंटरेस्टेड नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट आप उनको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। आप उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे या आप उनसे नाराज़ हो जाएंगे आप उनके ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर चुके हो। आपको ये लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको तकलीफ पहुँचाई है, आपको हर्ट किया है और इस व्यक्ति ने हमेशा आपके साथ गलत बर्ताव किया। आपने अपना प्यार दे दे के इनको सर पर चढ़ाया और इस व्यक्ति ने हमेशा
आपके प्यार का मजाक बना दिया। आप कहीं ना कहीं अपने आपकी पेन की एनर्जी से परेशान हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि दैट्स इट, मैंने जितना करना था मैंने किया है, अब इस रिश्ते में मुझे कोई स्टक एनर्जी नहीं चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि रातों रात अचानक से बोरिया बिस्तरा लेकर ट्रैवल करने भी निकल जाओगे कि भाई अब मेरे को रहना ही नहीं है, मैं सोलो ट्रिप करूंगी या करूंगा, वो वाली भी पॉसिबिलिटी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब बेसिकली अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने स्पिरिचुअल हीलिंग पे फोकस करेंगे। आप बिल्कुल भी अपने आसपास नेगेटिव एनर्जीज को हैंडल भी नहीं करेंगे, बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। आपको ये लगेगा कि सारे निकलो, मतलब जो भी बकवास कर रहे हो तुमको सुनना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ वाली एनर्जी है। आप बेसिकली अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेवल के सीरियस डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि नए रिश्ते के ऑफर को कबूल कर लेंगे भाई साहब। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने जीवन में एक प्रॉपर आउटकम चाहते हैं, आप अपने जीवन में लटक कर नहीं रहना चाहते। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हो, बहुत कम समय में आपने बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे हालातों का सामना किया है जो आपके लिए सही नहीं थे, तकलीफ दे थे। हर इंसान अपने जीवन में खुश था, बट आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सफ़र किया। पॉसिबिलिटी है शायद कम एज से ही काम में लग गए, या कम एज से ही आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, या सडनली शादी वादी हो गई, या ऐसा कुछ हुआ। लेकिन आप अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो और आपको वो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। अपनी सिक्योर लाइफ के लिए पॉसिबिलिटी है कि सर्च जारी कर देंगे। आप अपनी शादी वादी के लिए लड़के देखना शुरू कर देंगे, घर देखना शुरू कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो आपके फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहूँगी कि डेफिनेटली आपके मूड स्विंग्स या आपके अंदर की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी से सामना करेंगे। फियर ऑफ लॉस हैवी होगा आपके ऊपर। कोई चीज़ होगी आपको बहुत तकलीफ देगी, लेकिन मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, लेकिन कुछ भी हो घुटने नहीं टेकूंगी वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ पर आप बोलेंगे भाड़ में गए, मेरे को चलेगा अभी का दुख बर्दाश्त करना, पर मैं नहीं जाऊंगी मीन्स नहीं जाऊंगी, या मैं इनको नहीं अपनाऊंगी। मतलब आप अपनी जिद पे आ जाएंगे। आप अपने पार्टनर के सामने मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि तलवार लिए खड़े हो और आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अब तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, अब निकल लो, जल्दी निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। अब वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। बट एंड ऑफ द मंथ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कर गुजरेगा जो आपको शॉक कर सकता है, क्योंकि मुझे आपकी शादी फिक्स होते हुए या आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर के साथ उनके पैचअप हो जाएंगे, और कुछ लोग अपने जीवन में एक बड़ा फैसला लेकर एक नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। बट एंड ऑफ दी मुझे जहाँ तक देखा जाए कि एंड ऑफ दी मंथ, मतलब एंड ऑफ दी मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी खुशखबरी को आप प्राप्त करेंगे जो आपको एकदम से हैरान कर देगा, और आपको लगेगा कि यार ये मैंने नहीं इमेजिन किया था, इसकी उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं थी कि ये हो जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब उस फेज़ पे आएंगे जिस फेज़ पे आप आना चाहते हो। आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ चाहेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई ज़िंदगी की चाहत रखेंगे, रिकॉन्सिलेशन चाहेंगे, और लिटरली शादी अगर नहीं हुई तो शादी करने की इच्छा जताएंगे। कई हद तक इनकी तरफ से एक लव ऑफर आएगा, एकदम पैशनेट वाला लव। भाई एक भी एनर्जी मुझे कोई बुरी बता दो, मुझे सारी एनर्जीज उनकी अच्छी मिली है। आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर पूरी तरह पैशनेट हो जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेसिकली आप उनको पापड़ बेलने को लगाएंगे, और आप उनको घुटनों पे लाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, आप देख लिया जितना देखना था, अब तुम्हारी बारी है। आप बेसिकली इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे, अनइंटेंशनली ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, और आप बोलेंगे भाड़ में जाओ, तुम मेरे को चाहिए ही नहीं। आप थक गए हो, आप अपनी सिचुएशन में बहुत बैडली थक चुके हो। आपने बहुत ऐसे ऐसे लोगों का सामना किया है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। वो आपके परिवार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन हमेशा आप जो है मुंह के बल गिरे। बट दिस टाइम आप नहीं गिरना चाहते। आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, और उस हैप्पीनेस को डिजर्व करने के लिए आप अपने लिए बहुत सारे एक्ट्स प्ले कर रहे हो। आप बेसिकली अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। समय का पहिया आपके लिए बहुत अलग ही लेवल पे बदल रहा है। ऐसा लग रहा है जो समय आपने इतना लंबे टाइम से बिताया, जो पेन, जो एंजाइटी, जो तकलीफ़ें आपने सही, उसका अंत मार्च के अंत में ही आ रहा है। मार्च के मंथ एंड में आपको अचानक से कुछ ऐसा घटित होता दिखेगा जो आपके जीवन में ग्रोथ ला कर रखेगा, और आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे स्ट्रांगली प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल है और यूँ ही मज़े के लिए अपनी रीडिंग जो है देख रहे थे, तो आपको भाई साहब किसी नए व्यक्ति का प्रपोजल आ जाएगा, क्योंकि शादी का प्रस्ताव, रिकन्सिलेशन का प्रस्ताव, फैमिली कंप्लीशन का प्रस्ताव मुझे आता हुआ दिख रहा है। मन की इच्छा पूरी होगी, और कोई ऐसी खुशखबरी जो आपको आपके पार्टनर से मिल सकती है। आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए बहुत ही बड़े स्टेप्स लेंगे,
अब मैदान जंग होगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है, खुद सामने से तलवार लेके उन लोगों से लड़ेंगे जो आप दोनों के बीच में आए। आप जो है बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे भाड़ में जाओ, निकलो, तुमको लड़ना है लड़ो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, जब तुम्हारा डिसीजन हो जाए तब मुझे बता देना। उसके बाद आपका पार्टनर फ्री, मतलब सब जगह से लड़कर फ्री होकर आ जाए, फिर ये आप उनसे डील करेंगे वाली वो वाली एनर्जी है। आप बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इस महीने, लेकिन आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनको किसी ऐसे धोखे, ऐसी चीटिंग का सामना करना पड़ेगा, या ऐसे व्यक्ति का किसी का सामना करेंगे जिसको लेकर ये जो है बहुत ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि बस दैट्स इट, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है और मुझे मेरी मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन चाहिए, समझे। तो आपके पार्टनर आपके पास वापस लौटने की तैयारी करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक अच्छा खासा प्रपोजल आ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे इस महीने और आपके लिए कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जो आपको बहुत खुश करेगा। बार बार मैंने यही बात बोली ना, क्या करूँ, वो एनर्जी वही है। आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर अब लॉयल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब वो आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। बहुत मीन्स बहुत, क्या चाहिए और, बट आप श्योर नहीं होंगे। आप ऐसा होंगे हाँ लूँ नहीं लूँ, कल भाई इसका भरोसा नहीं है, कल वो फिर पलट गया तो, या फिर पलट गई तो, इसकी कोई गारंटी नहीं, बट आखिर आप मान जाएंगे। एंड ऑफ द मंथ आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल से कम नहीं होगा और कुछ लोगों के जीवन में एक नए व्यक्ति की भी एंट्री हो ही जाएगी। बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्च कर रहे हैं कि भाई शादी ही नहीं हो रही, शादी कब होगी, इस व्यक्ति से ना सही किसी और बेस्ट से करवा लो तो उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। बेसिकली मंथ एंड में आपकी ज़िंदगी में ढोल ताशे बजना शुरू हो जाएंगे। टेन 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 टेन। सो अब एडवाइस देख लेते हैं भाई, यूनिवर्स मुझे पता एडवाइस क्या देना चाहेंगे मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक वालों के लिए मार्च मंथ में। मुझे ज़्यादा बोलना ही नहीं पड़ा। आपके पार्टनर लेकिन किसी सेपरेशन से गुजर कर आप पर आएंगे, ठीक है, आप तक आएंगे, किसी को छोड़कर आएंगे, किसी व्यक्ति को छोड़कर फिर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़े स्टेप्स लेंगे और अचानक से इनका मैसेज आएगा और लाइक डिसीजन आ जाएगा आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनके लिए क्या एडवाइस है मार्च मंथ में इनकी लव रिलेशनशिप के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर अपना मन खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस करो, आने वाला कल तुम्हारे लिए कुछ बेस्ट ला रहा है। तुम आज की चिंता में मत बैठे रहना कि अरे आज मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, और ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब याद रखना, जो सोचोगे वही पाओगे। अगर आपने मन में ठान लिया कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो बस फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर यूनिवर्स कह रहा है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम पगलेट हो, बेसिकली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो बेसिकली यूनिवर्स जो है आपकी ज़िंदगी में जब खुशखबरी ला ही रही है तो उसे एक्सेप्ट करो पूरे दिल से। मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप लोगों को जो है कोर्सेज वगैरह सीखने हैं मुझसे तो मैं बता दूं, मैंने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, कैंडल वैक्स, रून्स और सब, टैरो बेसिक और टैरो मास्टर्स। आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो और आपसे आप सीख कर अपनी रीडिंग और दूसरों की रीडिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप भी बन सकते हैं एक बेहतरीन टैरो रीडर लाइक मी। सो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और उसके अलावा डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप या आप मेरी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा, ओके मुझे लगा कोई डोर पे। उसके अलावा अमित भैया से ब्रेसलेट बनवाने तो जल्दी से बनवा लेना, अच्छी बात है। अगर बनवा रहे हो हीलिंग वगैरह के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, तो अपने आप को लेकिन सब्र रखना अपने अंदर। जो है आपकी एनर्जीज में ऐसा था कि आप परेशान हो रहे हैं, तो परेशान मत होने देना, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करना, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कमेंट कर दो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।